Hello everybody, today we will be discussing on the types of evidences under the Evidence Act. Alright, so this is the list of the kinds of evidence that we're going to deal today. So watch the video till the end in order to get to know about all these evidences. Alright. So डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो किसी भी हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन से परसीव किए गए, जैसे हमारी आईज या हमने सुना है, जानते हैं कि कौन बता रहा है, वो सारे एविडेंसेस डायरेक्ट एविडेंस होते हैं। जैसे कि एक आई विटनेस, या अगर कन्फेशन किया है खुद विटनेस ने या फिर जो अक्यूज्ड है उसने, ठीक है। इनडायरेक्ट एविडेंस वो होते हैं जिसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कहते हैं, ऐसे एविडेंस जिन्हें हमने डायरेक्टली परसीव नहीं किया बाय आवर सेंसेस, लेकिन वो हमारी सराउंडिंग से हमको पता चलता है, ठीक है। दे आर ओनली एडमिसिबल व्हेन डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जैसे अगर हमें मौका वारदात पर कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो हमें डायरेक्ट करता है किसी के कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देता है एक पर्टिकुलर थिंग की तरफ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमारी बात आती है यहाँ पर जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल एविडेंसेस, ठीक है। तो जुडिशियल एविडेंस वो होते हैं, जुडिशियल विटनेस वो होते हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देते हैं या कोई चीज कन्फेस करते हैं, ठीक है। वो सारे जुडिशियल विटनेस होते हैं। नॉन जुडिशियल विटनेस वो होते हैं या एविडेंसेस वो होते हैं जो कि कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बोले जाते, ऑलराइट। तो ये दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप इसमें आता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस, ठीक है। तो प्राइमरी एविडेंस दिया गया है सेक्शन 62 में और सेकेंडरी एविडेंस दिया गया है सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑलराइट। तो सेक्शन 62 में ये बोला गया है प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं जो कि ओरिजिनल, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल अगर कॉपी है तो वो प्राइमरी एविडेंस होगी। अगर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत सारे पार्ट्स में बनाया गया है तो सारे ही पार्ट्स उसकी प्राइमरी कॉपी होगी। अगर कोई काउंटर पार्ट या उसकी कॉपी बनाई गई है, ठीक है, तो अगर वो कॉपी है तो वो सारी की सारी प्राइमरी एविडेंस में आएगी। सेकेंडरी एविडेंस वो होते हैं जब प्राइमरी एविडेंस नहीं होते हैं लेकिन प्राइमरी एविडेंस को सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी हुई, ठीक है, तो वो सारे जो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एविडेंसेस होते हैं वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाते हैं। सो बात की जाए रियल एविडेंस की, तो रियल एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जब जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई जो जगह का इंस्पेक्शन करने के बाद जो भी एविडेंस मिलते हैं वो सारे रियल एविडेंस होते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद जो मिलते हैं, ऑलराइट। दूसरे होते हैं हियर से एविडेंस, कहा सुना। हियर मतलब सुना और से मतलब कहा सुनने अगर कोई एविडेंस होती है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है कि उस केस को रिजॉल्व करे, वो सारे होते हैं हियर से एविडेंस। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट होगा या पेपर बेस्ड होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। और ओरल ऐसी कोई भी चीज जो हमने सुनी है या हमने कही है या फिर हमने कभी कहीं से परसीव की है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ओरल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसकी एविडेंटरी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओरल एविडेंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एविडेंसेस। पॉजिटिव एविडेंस वो होता है जहां पर हम कोई फैक्ट को असर्टेन करते हैं उससे, ठीक है, जिससे कोई फैक्ट प्रूव होता है। वाइल नेगेटिव एविडेंस वो होते हैं जिससे कोई फैक्ट को हम डिनाई करें। अगर बात की जाए सब्सटैंटिव एविडेंस की, सब्सटैंटिव एंड नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस। सब्सटैंटिव एविडेंस ऐसे एविडेंस होते हैं जिसके बेसिस पर कोर्ट अपना डिसीजन देती है, ठीक है। नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस जैसे होते हैं या तो वो स्ट्रेंथन करते हैं सब्सटैंटिव एविडेंसेस को या तो फिर उन्हें वैलिडेट करते हैं। स्ट्रेंथन मतलब अगर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बैक करते हैं, ऑलराइट। लास्ट है इसमें प्राइमा फेसी एविडेंस एंड कंक्लूसिव एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब होता है एट द वेरी मोमेंट और फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, और फ्रॉम द फर्स्ट लुक। ऐसे एविडेंस जो फर्स्ट लुक में हमको कोई
या फर्स्ट लुक में हम उसे एडमिट करें या उससे हमको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, तो ऐसे एविडेंस को हम कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। और लास्ट है इसमें कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस ऐसे होते हैं जो आफ्टर फाइंडिंग आउट एवरीथिंग जो हमें कंक्लूजन की तरफ ले जाए, वो होते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, दे आर ऑलरेडी बीइंग प्रूव्ड। ऑलराइट, so that was all from this video. I hope you understand this video, and if you want the notes of it, then please follow my page on Instagram. The link is in the description box below. And that's all for today's video. Please मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। Thank you. Till we meet next.